ओम शांति। 21 अप्रैल 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देहाभिमानी होंगे, बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देहाभिमानी होंगे, बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। प्रश्न: सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर: अशांति फैलाना। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। गीत। ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो ये भक्ति मार्ग का है, फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफ़र किया जाता है और कोई ट्रांसफ़र कर न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं। दीपक कौन है, तूफान क्या है, बच्चे जानते हैं। आत्मा की ज्योति उजाई हुई है। अब बाप आए हैं ज्योति जगाने के लिए। कोई मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसलिए दीवा जगाते हैं। अब सतयुग में तो ये बातें होती नहीं हैं, वहाँ तो सोच रहे होंगे। भूख आदि की बात ही नहीं है, वहाँ तो बड़े माल मिलते हैं। यहाँ तो घोर अंधियारा है, शीशी दुनिया है ना। सब आत्माओं की ज्योत उजाई हुई है। सबसे ज़्यादा ज्योत तुम्हारी उजाई हुई है। खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। तुम्हारी ज्योत उजाई। अब करंट कहाँ से मिले? बच्चे जानते हैं करंट तो बाप से मिलती है। करंट जोर होती है तब बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से। देखो बम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी। बच्चे जानते हैं करंट तो बाप से ही मिलेगी। करंट ज़्यादा होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से। देखो बम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए। ज़रूर इतनी बड़ी मशीन होगी। ये है बेहद की बात। सारी दुनिया की आत्मा की ज्योति बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते हैं। बुद्धि योग बाप से लगाओ, देहाभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है। सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन बनाने वाला सुप्रीम बाप आया है, सबकी ज्योत जगाने, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योत जगाने। बाप कौन है, कैसे ज्योत जगाते हैं, ये तो कोई नहीं जानते। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है। शास्त्रकार भी होता है अखंड ज्योति का दिखाते हैं। अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता, बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। सबको समझाना भी ये है कि तुम आत्मा हो। आत्मा ऊपर से यहाँ आती है। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सत्व प्रधान है। गोल्डन एज में पवित्र आत्मा है, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। जब अपवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर के लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ है अलग अलग है। जरूर कोई से पतित बने तब कहते हैं बाबा आओ, आकर के लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ, यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है यहाँ शांत में तो रह नहीं सकते, शांति तो है ही शांति धाम में। सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। वहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है, समझो।
स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आश्रित स्वभाव है। अब भी तुम जानते हो सतयुग में सुख धाम, वहाँ सुख और शांति दोनों हैं, और वहाँ परम धाम में सिर्फ शांति है। उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता, तुमको मुक्ति चाहिए ना तो बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है। पहले जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंद में आते हैं। आधा आधा है ना, सत्तो प्रधान से फिर सत्तो रजो तमो में जरूर आना है। लास्ट में जो एक आधा जन्म लिए आते हैं वह क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे। तुम तो सारा अनुभव करते हो। तुम जानती हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं, फिर इतने जन्म दुख में रहते हैं। फलाने धर्म नई दुनिया में आ न सके, उनका पाठ ही बाद में है। उनके लिए जैसे कि वह नई दुनिया है, जैसे बौद्धी क्रिश्चियन, उनको भी सतो रजो तमो में पास करना है। झाड़ भी ऐसे ही होता है, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। पहले जो निकले वह नीचे ही रहते हैं। देखा है ना, नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं, छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं और फूल निकलता है ना। नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जाता है, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता है। तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो सड़ जाते हैं। बाप आकर के मनुष्य देवता बनाते हैं, फिर उनमें नंबरवार बनते हैं, राजधानी स्थापन होती है, बहुत फेल हो पड़ते हैं। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। कई बच्चों को बाहर से ही प्यार करना होता है। कई लिखते हैं बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा। वह बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते हैं। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। पहले पहले एक से फिर पूरा समाचार पूछ पोता में लेते हैं। जैसी अवस्था वैसा प्यार। बाहर से बल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं ये बिल्कुल ही बुद्धू है, सर्विस कर नहीं सकते। ख्याल तो रहता है ना, अज्ञान काल में बच्चा कुछ कमाने वाला होता है तो बाप से बहुत प्यार से मिलेगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता है। तो यहाँ भी ऐसे है, बच्चे बाहर में भी सर्विस करते हैं ना, बल कोई भी धर्म वाला हो उनको समझाना चाहिए। बाप को ही लिबरेटर कहा है ना, लिबरेटर और गाइड कौन है उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, प्योरिटी है ही नहीं, अब मुझे याद करो। बाप तो एवर प्योर हैं, बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते हैं। जन्म लेते लेते उतरते उतरते आते हैं। इस समय सब पतित हैं, इसलिए बाप राय देते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अब अंत है, माया का पंप कितना है, इसलिए मनुष्य समझते हैं ये है स्वर्ग, एरोप्लेन बिजलियाँ आदि क्या क्या है, ये सब है माया का पंप। ये अब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये बिजलियाँ आदि सब स्वर्ग में तो होंगे, अब ये सब स्वर्ग में कैसे आएंगे, जरूर जानकारी वाला चाहिए। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे, वह राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए होंगे, अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। ये फैशन सारा बाहर विलायत से आता है, तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। बाप को याद करो, तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है। इसमें ही माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो, ये तो अच्छी बात है। क्राइस्ट भी उनकी रचना है, रचयिता सुप्रीम सोल तो एक ही है, बाकी सब है रचना। वर्षा रचता से ही मिलता है। ऐसे ऐसे अच्छे पॉइंट जो हैं वह नोट करनी चाहिए। बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना।
वह सुख धाम और शांति धाम के गेट खोलते हैं। उन्हें कहते हैं, लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम सुख धाम में ले चलो। जब यहाँ सुख धाम में हैं तो बाकी आत्मा शांति धाम में रहती। हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का, दूसरा शांति धाम का। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई हैं उनको बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद भी पाएंगे। अच्छी अच्छी पॉइंट नोट करो तो समय पर काम आ सकती है। बोलो, शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे ये फिर कौन है जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं। बोलो, तुम आत्मा के रूप में जो हम सब भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते तो भाई बहन होते। गॉड फादर जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं, उनका हम ऑक्यूपेशन हम आपको बताते, जानकारी देते। ज़रूर हमको गॉड फादर ने बताया है तब आपको बताते हैं। सन शोज फादर, ये भी समझाना चाहिए। आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, इन आंखों से उनको देखा नहीं जाता। दिव्य दृष्टि से शास्त्रकार हो सकता है, बिंदी है, देखने से फ़ायदा थोड़ी हो सकता है। बाप भी ऐसी बिंदी है, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसा ही है परंतु वह सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, तो ब्लिसफुल है, लिबरेटर है और गाइड है। उनकी बहुत महिमा करनी पड़ी। ज़रूर बाप आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे, आकर के नॉलेज देंगे। बाप ही बतलाते हैं, आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना हूँ। नॉलेज भी ज़रूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे। आत्मा के बाजू में आकर बैठूंगा, मेरे में पावर है। मैं इन कर्म इंद्रियों द्वारा बैठ समझाता हूँ। इनको एडम भी कहा जाता। एडम है पहला आदमी। मनुष्यों का सिजरा है ना, ये माता पिता भी बनते, इनसे फिर रचना होती। है पुराना परंतु अडॉप्ट किया, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया। ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये किसकी रचना तो होगी। रचयिता तो एक ही है, बाप ने तो इनको अडॉप्ट किया है। ये इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाएंगे तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी नॉलेज है। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती उन्हें बहुत खुशी होगी, कभी उबासी नहीं आएगी। कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी। यहाँ भी धारणा नहीं होती। कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं है, बिल्कुल ही, क्योंकि देहाभिमान है। देहाभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे तो कोई ना कोई बाहर की बातें याद आ जाएंगी, पॉइंट आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे। अच्छी बुद्धि झट नोट करेंगे, ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है। स्टूडेंट की चलन भी टीचर को देखने में आती है। सेंसिबल टीचर की नज़र सब तरफ फिरती है। तब तो सर्टिफिकेट देते हैं, पढ़ाई का, मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं। कितना अपसेंट रहा तो ये सब निकालते हैं। यहाँ तो बल प्रेजेंट होते परंतु समझते कुछ नहीं है, धारणा होती नहीं है। कई कहते हैं बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे, ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर कर एक ही कराते हैं, तुम्हारी तकदीर में नहीं तो क्या करेंगे। स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते। ये है बेहद की पढ़ाई जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे। पहले ऊंच से ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता। वह कैसे लिबरेटर गाइड हैं। हेवन में वे विकार होते ही नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एज नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी, अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक़ है तो पॉइंट नोट करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि ना आए। बुद्धि योग इधर उधर ना भटके। पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि ना आए। बुद्धि योग इधर उधर ना भटके। पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है। अच्छी कमाई करनी और करानी है। पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है। अच्छी कमाई करनी और करानी है। वरदान। मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। ये मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। ये देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। स्लोगन। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। व्यक्ति इशारे। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति रहे कि मैं कंबाइन हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइन रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ, तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।